मैं डॉक्टर प्राची सिंह, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर, स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग में कार्यरत हूँ। आज हम बीएससी तृतीय वर्ष के गणित के दूसरे पेपर के तीसरे यूनिट पर के टॉपिक लीनियर स्पान पर बातचीत करेंगे। लीनियर स्पान के लिए हम पहले लीनियर कॉम्बिनेशन रैखिक संचयन पर बातचीत करेंगे। यदि अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन, अल्फा n आर एलिमेंट्स ऑफ S के अवयव हैं, जहां S V का कोई अरिक्त नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन AN अल्फा n फॉर ऑल A1 A2 एंड सो ऑन AN बिलोंग्स टू F को S के अवयवों का रैखिक संचयन लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। लीनियर स्पान, यदि S V का कोई अरिक्त नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो LS इज इक्वल टू S के अवयवों के रैखिक संचयन का समुच्चय, सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, या सेट फॉर्म में हम लिख सकते हैं A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन AN अल्फा n such that for all alpha I belongs to S, AI belongs to F, I is equal to 1 to n। अब हमें लीनियर स्पान पर प्रमेय सिद्ध करना है। माना S V का कोई अरिक्त उपसमुच्चय है, तो हमें सिद्ध करना है कि LS V का उपसमष्टि सब स्पेस होगा। प्रूफ, हम जानते हैं कि लीनियर स्पान इज इक्वल टू S के अवयवों के रैखिक संचयन का समुच्चय, सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। इसे हमें उपसमष्टि सब स्पेस प्रूफ करना है। इसके लिए फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू LS, AB बिलोंग्स टू F इम्प्लाइज A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू LS। चूँकि अल्फा और बीटा LS के अवयव हैं, इसलिए अल्फा और बीटा S के अवयवों का रैखिक संचयन लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे। सो अल्फा इज इक्वल टू A1 अल्फा 1 प्लस एंड सो ऑन AN अल्फा n। उसी तरह बीटा इज इक्वल टू B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस एंड सो ऑन BM बीटा M। फैला के लिखने की अपेक्षा हमने इन्हें समेशन से प्रदर्शित किया है। समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n AI अल्फा I और समेशन J इज इक्वल टू 1 टू m BJ बीटा J फॉर ऑल अल्फा I बीटा J बिलोंग्स टू S तथा AI BJ बिलोंग्स टू F। I इज इक्वल टू 1 टू n एंड J इज इक्वल टू 1 टू m। नाउ टेक A अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल टू A समेशन AI अल्फा I प्लस B समेशन BJ बीटा J इज इक्वल टू समेशन A AI अल्फा I प्लस समेशन B BJ बीटा J। A और AI को हमने एक साथ इसलिए रखा है क्योंकि A और AI दोनों ही F के अवयव हैं, इसलिए दोनों मिलकर CI हो गए। उसी तरीके से B और BJ मिलकर DJ हो गए। इज इक्वल टू समेशन CI अल्फा I प्लस समेशन DJ बीटा J इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, जो कि S के अवयवों का रैखिक संचयन है। अतः समेशन CI अल्फा I प्लस समेशन DJ बीटा J belongs to LS implies that A alpha plus B beta belongs to LS। अतः LS V का उपसमष्टि सब स्पेस होगा। प्रमेय थ्योरम, यदि S V का कोई अरिक्त नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो LS रैखिक संचयन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S के अवयवों का रैखिक संचयन V का सबसे छोटा ऐसा उपसमष्टि सब स्पेस होगा जो S को रखता है। LS इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V कंटेनिंग S। प्रूफ, S को रखता है, इसका तात्पर्य है कि S सबसेट LS कंटेनिंग S मीन्स S सबसेट LS। माना LS सबसे छोटा सब स्पेस नहीं है जो S को रखता है। माना V का एक उपसमष्टि W सबसे छोटा है जो S को रखता है, अतः S सबसेट W सबसेट LS। ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। माना अल्फा बिलोंग्स टू LS implies that alpha is equal to summation AI alpha I
फॉर ऑल AI बिलोंग्स टू F एंड अल्फा I बिलोंग्स टू S। दिया हुआ है कि S सबसेट W, सो सभी अल्फा I W के भी अवयव होंगे। सिंस W इज सब स्पेस, W इज ए सब स्पेस, W एक उप समष्टि है, अतः उप समष्टि होने की शर्त से बाय कंडीशन ऑफ सब स्पेस A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन AN अल्फा n इज इक्वल टू समेशन AI अल्फा I बिलोंग्स टू W, implies that alpha belongs to W, implies that LS subset W by equation 1 and 2 W is equal to LS, hence the theorem। इसको इस तरह भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि चूंकि S और LS के बीच यदि कोई सबसेट सब स्पेस W होता है तो वह LS के बराबर हो जाता है, अतः S और LS के बीच कोई सब स्पेस नहीं है, अतः LS ऐसा सबसे छोटा सब स्पेस होगा जो S को रखता है। LS इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग S। नेक्स्ट थ्योरम या रैखिक स्पान के गुणधर्म। पहला, यदि S सबसेट T इम्प्लाइज दैट LS सबसेट LT। दूसरा, हम जानते हैं कि S सबसेट होता है LS का और T सबसेट होता है LT का। यदि S और T का यूनियन दे दिया जाए तो S यूनियन T सबसेट LS प्लस LT, या L S यूनियन T सबसेट LS प्लस LT। सिंस S सबसेट है S यूनियन T का और T सबसेट है S यूनियन T का, सो LS एंड LT बोथ आर सबसेट L S यूनियन T, implies that LS plus LT subset L S union T, hence by 1 and 2 LS plus LT is equal to L S union T। थ्योरम, यदि W1 और W2 भी के दो सब स्पेसेस उप समष्टियाँ हो तो W1 plus W2 is equal to L W1 union W2। प्रूफ, माना अल्फा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, तो अल्फा के दो भाग होंगे, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। पहला भाग W1 का होगा और दूसरा भाग W2 का होगा, इसलिए अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1 और अल्फा 2 बिलोंग्स टू W2, implies that अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। वी कैन राइट, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 1 इंटू अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2, वेयर 1 बिलोंग्स टू F। इस प्रकार हम अल्फा को W1 यूनियन W2 के दो अवयवों अल्फा 1 और अल्फा 2 के रैखिक संचयन के रूप में लिख सकते हैं, अतः अल्फा बिलोंग्स टू L W1 यूनियन W2, implies that W1 plus W2 सबसेट L W1 यूनियन W2। ये इक्वेशन नंबर 1 है। हम जानते हैं कि L W1 यूनियन W2 ऐसा सबसे छोटा उप समष्टि है जो W1 यूनियन W2 को रखता है। L W1 union W2 is the smallest subspace which contains W1 union W2. So W1 union W2 is a subset of L W1 union W2. ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। माना अल्फा 1 belongs to W1 implies that अल्फा 1 plus 0 belongs to W1 plus W2 as 0 belongs to W2। इसी प्रकार अल्फा 2 belongs to W2 implies that 0 plus अल्फा 2 belongs to W1 plus W2 as 0 belongs to W1। Since alpha 1 alpha 2 belongs to W1 union W2, so W1 union W2 is a subspace of W1 plus W2 by 2 L W1 union W2 subset W1 plus W2। Equation number 3 by 1 and 3 W1 plus W2 is equal to L W1 union W2।